पीएच स्केल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पीएच स्केल पर 99% एमसीक्यू बनने ही बनने हैं। पीएच स्केल जैसा कि नाम है पीएच, तो ये जो पीएच है इसका वर्ड होता है, इसका पूरा पोटेंज, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है। पोटेंज क्या है? पी मानी पोटेंज, और इस पी से दो टुकड़े हुए, एक तो हुआ पी मानी पोटेंज और एक हुआ एच मानी हाइड्रोजन आयन। और स्केल तीन चीजें हैं, पी मानी पोटेंज, एच मानी हाइड्रोजन आयन और स्केल मानी होता है टू मेजर, किसी चीज़ को नापने वाली चीज़ जो होती है, टू मेजर स्केल कहलाती है। आप लोग स्केल से लाइन नापते हो, आप अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी नापते हो रिश्टर स्केल से, बहुत सारे स्केल होते हैं। तो स्केल है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओवरऑल ये पीएच स्केल का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए। पी मानी पोटेंज, और पोटेंज जो शब्द है वो जर्मन का है। कहाँ का शब्द है ये? जर्मन भाषा का है, और जिसका मतलब होता है पावर। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड है। स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मेन कंसेप्ट हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट का काम करता है। तो ये पूरा हो गया पीएच स्केल। क्या हो गया? याद रहेगा। तो पीएच स्केल हमारे बहुत काम की चीज़ है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पी का मीनिंग क्या है। यू कैन से पोटेंज, जर्मन का एक शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का, जिसका मतलब पावर है। एच मानी एंड स्केल मीन्स, तो पीएच स्केल समझ में आ गया। अब पीएच स्केल की कहानी क्या है? तो पीएच स्केल की कहानी समझने के लिए समझो, एक इस तरीके से स्केल होगा बेटा, जिसमें 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, सभी के अपने अपने नंबर होंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और आखिरी नंबर होगा 40। क्लियर? तो इसका रेंज क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, और ये सारे अलग अलग कलर होंगे। ये कलर आपका होगा रेड कलर। कौन सा कलर होगा? रेड। और ये आपका होगा ब्लू कलर। कौन सा कलर? और जो 7वें नंबर पे होगा वो होगा ग्रीन। क्या होगा? इस तरीके से। और बीच में जो कलर होंगे थोड़ा लाइट रेड होगा, ऑरेंज होगा, इस तरीके से बीच के कलर होंगे, और इधर कलर होंगे। इस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल। क्या कहा जाता है इसको? पीएच स्केल। इसका काम क्या है वो समझे। यहाँ से लेके 0 से लेके और 7 से पहले तक, 7 को छोड़ दिया जाए, देखो मैंने 7 छोड़ दिया है, 7 को छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। 0 से लेके 6 तक, या एग्जैक्ट 7 को छोड़ दिया है, 6.5 भी होता है। ये हमारे होते एसिड। क्या है? और 7 से ऊपर के, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारे हैं बेस। क्लियर? पॉज करो। यहाँ तक सबको क्लियर? अब आपसे कहा जाए रेंज। क्या कहा जाए बच्चों आपसे? रेंज। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की बात जब देखी जाएगी तो जो एसिड होते हैं उसकी रेंज होती है
0 से 7, इसमें 7 शामिल नहीं है, 6.99 तो शामिल होगा, बट 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 7 इज एक्सक्लूडेड। अगर हमसे कहा जाए बेस की रेंज, तो बेस बेटा होगा हमारा 7 से लेके 14 तक, इसमें भी 7 शामिल नहीं है, ध्यान रखना, 7 से ऊपर वाले 14 तक। और अगर कहा जाए 7 क्या है, तो जो न्यूट्रल होता है, क्या होता है बच्चों, वो होता है एग्जैक्ट 7। ये रेंज प्रत्येक बच्चे को लर्न होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14 बेस होगा, ठीक है। ये रेंज प्रत्येक बच्चे को लर्न हो जानी चाहिए कि एसिड है 0 से 7, बेस है 7 से 14, न्यूट्रल है 7। क्लियर हो गया। तो ये इस पीएच स्केल की रेंज हो गई, क्या हो गई, रेंज। अब एक और चीज़ बताता हूँ उसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, तो देखो 0, 1, 2, 3, बोले 0, 1, 2, 3, जिनकी पीएच वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर बोलो 0 स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी के साथ ही हो गए वीक एसिड, कौन से, तो वीक एसिड कौन से हैं, 4, 5, 6, 4, 5, 6, याद रहेगा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखें स्ट्रॉन्ग बेस, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, क्लियर। और जरा देखें वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस देखें 8, 9, 10। ये आपको चीज़ याद रखनी है, कंसेप्ट क्लियर, इतना नोट कर ले। होता है आपसे, अगर ये भी कह सकते हो एसिड का जो पीएच है वो लेस देन 7 है, कितना बच्चों, प्रत्येक बच्चे को लर्न होना चाहिए एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 है। बेस की जो पीएच वैल्यू है मोर देन 7, मोर देन, और जो न्यूट्रल है क्या है बच्चों, उसकी एग्जैक्ट 7। ये 3 चीजें याद रखो, ठीक है। और जिनकी पीएच 0 है, पीएच 0 है, तो इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग गैस्ट एसिड, सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट से बड़ा तो कोई होगा नहीं। और किसी की पीएच वैल्यू अगर 6 है या 6.9 है, तो वो हो गया वीकेस्ट। मुझे लगता है आप कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। 0 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 6.9 पे सबसे ज़्यादा वीक। और ऐसे ही इधर देखें, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7.1 है, तो ये हो गया वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट सबसे कमज़ोर बेस। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 14 है, एग्जैक्ट 14, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो पीएच वैल्यू डिसाइड करती है कि ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है। पीएच वैल्यू डिसाइड करती है बेस है कैसा है, ठीक है। तो एसिड बेस का डिसीजन करने का काम कौन करता है, पीएच स्केल। और पीएच स्केल पे इसके कलर्स होते हैं। सबसे डार्क वाला कलर रेड होगा एसिड का, बेस का सबसे हाईएस्ट ब्लू होगा, और न्यूट्रल का ग्रीन होगा। इसके बीच में कई सारे और कलर होंगे, वो अलग अलग कलर्स में होंगे। जैसे सेकंड वाले का आपका कलर होगा वो लाइट रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, ठीक है, आपका ब्लू होगा, फिरोजी होगा, अलग अलग कलर आपके होंगे। इतना क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत है इसमें। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या पढ़नी है इसके अलावा, नोट कर लेना करें आगे। देखिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन
इधर होता है मोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जरा ध्यान दें, पीएच स्केल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच वैल्यू बढ़ने के साथ डिक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। आप सब जानते हैं जिसमें एच आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग। तो जीरो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है और इसमें सबसे कम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एच आयन कम होते जाएंगे। पीएच जितना ज़्यादा एसिड उतना कमज़ोर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सैंपल ए है, एक सैंपल बी है और एक सैंपल सी है। तीनों सैंपल दिए हैं बच्चों, पीएच वैल्यू तीनों की दी हुई है। इसकी पीएच दी है 5, इसकी दी है 3, इसकी दी है 6। आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में, हाइड्रोजन आयन का किस में, 3 में। तो यहाँ होगा हाई कंसंट्रेशन। क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और सबसे कम किस में होगा? लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ध्यान रखिए, पीएच की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच की वैल्यू के, पीएच जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना कम, पीएच जितना कम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उतना ज़्यादा। किसी को दिक्कत इसमें समझ में आ गया? ये दो पार्ट में टूटता है। तो इससे एक डेफिनेशन बन जाती है कि एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये प्रत्येक बच्चे को लर्न होना चाहिए। तो एसिड हमें हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। वो हाइड्रोजन वाटर के साथ ही करेगा, बिना वाटर के नहीं करेगा। ड्राई एसिड कभी हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। गीला एसिड होगा, पानी में मिला हुआ एसिड होगा, तभी हाइड्रोजन आयन देगा। अब जरा एक एग्जांपल और देखिएगा, NaOH। ये भी दो पार्ट में टूटता है। कब? पानी में। और जिससे हम कहते हैं कि बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। आप कह सकते हो एसिड प्रोड्यूस H आयन, और ये भी बोल सकते हो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। ये भी बात बोली जा सकती है। लेकिन बेस में केवल OH, एसिड में तो हाइड्रोजन भी बोल सकते हो और हाइड्रोनियम भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दो, हमने आपको बताया कि जीरो वाला कैसा एसिड है? हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग। 4 वाला उससे वीक। 6 वाला 8 बहुत कमज़ोर एसिड, यानी बेस हो गया, आगे बढ़ता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ पीएच। ऐसे ही आप बोल सकते हो एसिडिटी, समझो बात को, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। आ रही है नीचे तो वीडियो? एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच की वैल्यू के साथ साथ एसिडिटी भी कम होती जाती है। उसी से बात निकली है, ये दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन जरा देखो यहाँ पर OH आयन का कंसंट्रेशन कैसा होता है? मोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। किसी को दिक्कत? क्यों होता है मोस्ट यहाँ? क्योंकि यहाँ बेस कैसा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे ज़्यादा कौन से आयन हुए? भाई बेस में OH ही होते। और यहाँ पे अगर हम इससे इधर चले
क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन डिक्रीजेस, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अगर हम इसको इस तरीके से एरो बनाए बेटा, इस तरीके से, तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन increases with increases the pH value। pH वैल्यू अगर बढ़ेगी तो OH भी बढ़ जाएगा। चेक कर ले, 10 में OH ज़्यादा होंगे या 14 में? भैया स्ट्रॉन्ग कौन है इन दोनों में? 14, तो 14 में OH ज़्यादा होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बस, सॉल्यूशन का जो बेसिक नेचर है वो भी इंक्रीज होगा। कब? लेफ्ट टू राइट जाने पर, pH बढ़ने पर। अगर pH बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, pH बढ़ेगा तो OH आयंस बढ़ जाएंगे, pH बढ़ेगा तो H आयंस कम हो जाएंगे। क्लियर? नोट डाउन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का समझ लें किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि यू आर गिवन 3 सैंपल, सैंपल ए एक टेस्ट ट्यूब में दिया, सेकंड में आपको सैंपल दिया बी, ठीक है, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपको सैंपल दे दिया सी। यू हैव गिवन 3 सैंपल, 3 सैंपल दिए अलग अलग लिक्विड के, और आपसे कहा कि ये एक सैंपल ए है, ये सैंपल बी है और ये सैंपल सी है। ए की pH वैल्यू 2 है, ए की pH वैल्यू कितनी है? pH वैल्यू आपकी क्या दी है? ए की दी है 2, बी की दी है 8 और सी की दी है 6। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन इन सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी। सैंपल ए क्या है तो आप बता सकते हो 2 है तो क्या होगा और कैसा होगा? तो आप सीधे लिख देंगे ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनता है। ये आपका वीक बेस और ये आपका, किसी को अगर नहीं समझ में आया पूछ लेना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है इन तीनों सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा किसमें है? तन में। वेरी गुड। तो आप लिख सकते हो सैंपल ए हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये भी पूछा जा सकता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। भाई ए का pH सबसे कम है तो इन सब में तो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन आ सकता है इन सब में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन OH आयन का किसमें है? ए में है OH आयन सबसे ज़्यादा, बी में है। क्यों? क्या रूल बताया था? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीजेस, बढ़ता है, विद इंक्रीज द pH वैल्यू। इन सब में सबसे बड़ी pH वैल्यू कौन? 8 सबसे बड़ी, तो OH आयन सबसे ज़्यादा। तो आप लिख सकते हो सैंपल बी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन।